कहते हैं जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुरे कर्म कब और कैसे हमें वापस मिलते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग होता है या प्रकृति का अटल नियम? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और कब हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये विषय न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा भी देगा। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि शायद इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य। हमारे ऋषि मुनियों और ग्रंथों ने हमें हमेशा यह सिखाया है कि कर्म का फल निश्चित है। चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, समय आने पर हर कर्म का हिसाब चुकता होता है। कर्मों का सिद्धांत। हमारी प्राचीन संस्कृति में कर्म को एक ऊर्जा माना गया है। जो भी हम करते हैं वह एक चक्र के रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, लेकिन बुरे कर्म हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ा दे सकते हैं। बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर कर्म अपने समय पर फल देता है। बुरे कर्म कब लौटते हैं? हर बुरा कर्म एक बूमरैंग की तरह काम करता है। यह लौटकर आता जरूर है, लेकिन उसके लौटने का समय और तरीका अलग अलग हो सकता है। तुरंत फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत मिलता है, जैसे किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना। इनका असर हमारी मानसिक शांति पर तुरंत पड़ता है। जीवन के किसी मोड़ पर कई बार हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया, फिर भी हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन याद रखें, कर्म अपने सही समय का इंतजार करता है। जब समय आता है तो उसका प्रभाव महसूस होता है। अगले जन्म में अगर किसी कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिलता, तो यह अगले जन्म में हमारे साथ आता है। यही कारण है कि हमारी शास्त्रों में पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को गहराई से समझाया गया है। बुरे कर्मों का प्रभाव। बुरे कर्मों का असर केवल हमारी बाहरी जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारी आत्मा और सोच को भी प्रभावित करता है। यह हमें नकारात्मकता, चिंता और तनाव में डाल सकता है। यही वजह है कि शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। बुरे कर्मों से बचने के उपाय। अगर आप बुरे कर्मों के चक्र से बचना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। हर काम करते समय सोचें, क्या यह सही है? अपने विचार, वाणी और कर्म को पवित्र रखें। दूसरों की भलाई में अपना योगदान दें। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें। याद रखें, कर्म से बचने का एकमात्र तरीका है अच्छे कर्म करना। महाभारत में एक कथा है। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, क्यों कई लोग बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी रहते हैं और कई अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म का फल हमेशा समय पर मिलता है। बुरे कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन वह अटल है। जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोजते हो, उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। आठ फूल बिछाओ दूसरों के लिए। कर्म में सामर्थ्य है कि आपके बुरे भाग्य को भी अच्छा किया जा सकता है। बुरा कर्म करने से अच्छे भाग्य को भी बुरा बनाया जा सकता है। कर्मयोगी इंसान कभी भी जीवन में हार नहीं मानता। कर्म वह विश्वास है कि जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वह अंततः आपको वापस मिलेगा। कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। ज्यादा कर्मों का फल बाद में और कम कर्मों का फल पहले भोगने को मिलता है। कर्मों का चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए।
हमारे द्वारा बोया गया बीज ही हमारे जीवन को आकार देता है। इसलिए यह हमारे हाथ में है कि हम अपने भविष्य को किस दिशा में ले जाएं। याद रखें, कर्म का फल अटल है, लेकिन बुरे कर्म से बचने और जीवन को सुधारने का मौका हमेशा हमारे पास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही ऐसे और रोचक और प्रेरणादायक विषयों के लिए माइथो वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।